तो हेलो फ्रेंड्स, या वेलकम टू आवर चैनल जी के स्क्वायर, गेन नॉलेज एंड गिव नॉलेज। तो हमारा आज का टॉपिक है, आपने थंबनेल में देखा ही होगा। तो उससे पहले वो चालू करने के पहले मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहता हूँ कि एक रॉबर्ट डाउनी, जिसे आप सब जानते हैं, हॉलीवुड एक्टर है। तो वो कुछ साल पहले ड्रग्स एडिक्टेड थे। मतलब उन्होंने इतनी कोशिशें की थी, मतलब बहुत बार मतलब स्ट्रगल किया वो छोड़ने के लिए, पर वो छोड़ नहीं पाए। पर एक बार उन्होंने मतलब उनके लाइफ में मतलब उनको एक लड़की से प्यार हो गया, तब उस मतलब वो शादी करने के लिए उससे मतलब रिक्वेस्ट कर रहे थे। तो तब उसने कहा था, उस लड़की ने, कि आप अगर शादी करनी की है तो आपको ड्रग्स छोड़ना पड़ेगा। तब उस टाइम पे उन्होंने ड्रग्स छोड़ी थी। उसके पहले वो कम से कम 4-5 बार जेल जा चुके थे। क्यों? कि मतलब उन्होंने कुछ वायलेंस क्रिएट किए थे। मतलब उन्होंने जो ट्रीटमेंट थी ड्रग्स की, उनकी जो चालू थे एडिक्शन की वजह से, तो वहाँ पे वो ट्रीटमेंट के लिए गए नहीं थे, उसके वजह से उनको जेल भी हुई थी। पर इस बार उन्होंने मतलब लड़की जब शादी करने के वक्त उन्होंने तो उस लड़की ने कहा कि आपको ड्रग छोड़ना पड़ेगा अगर मेरे साथ शादी करने की। तब वो मंजूर हो गए। तब से वो मतलब उन्होंने ड्रग छोड़ दे। और आप उनको देखते कि आयरन मैन, एवेंजर, इस पिक्चर मूवीज़ में आप हम उन्हें देखते हैं। तो हमें इस मतलब अपने जो वीडियो इसमें देखने का है कि ड्रग्स का मतलब एब्यूज़, एडिक्शन ही कैसा होता है, उसका हमारे बॉडी पे इफ़ेक्ट क्या होता है, और हम वो छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ क्यों नहीं सकते। तो ये आप इनको इस वीडियो के माध्यम से देखने का है। तो चलिए देख। तो पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ड्रग्स मतलब क्या। ड्रग्स मतलब क्या है, जो मेडिसिन अपन जो दवा है, जो मतलब मेडिकल से वगैरह लेते हैं, वो ड्रग्स मतलब वो दवा। तो फिर एब्यूज़ मतलब क्या है? एब्यूज़ मतलब क्या है कि दुरुपयोग, कि कोई भी चीज़ का उसके लिमिट के ज़्यादा ऊपर लिया तो उसे एब्यूज़ कहते हैं। मतलब जिस चीज़ की उतनी रिक्वायरमेंट है, उससे अगर आपने ज़्यादा लिया तो उसे एब्यूज़ कहते हैं। पर ये अभी बच्चों में मतलब लोगों में एब्यूज़ मतलब ड्रग्स का एब्यूज़ कैसे बढ़ता है, मतलब क्यों करते हो, मतलब ड्रग्स लेने की उनमें इच्छा क्यों होती है। तो पहला मतलब रीज़न है कि उनका एक एग्रेसिवनेस, कि मतलब उससे क्या होता है देखने का, मतलब एक्सपेरिमेंटल भी होने के कहते हैं कि कोई भी चीज़ करने की और उससे देखने का कि उसका आउटकम वगैरह क्या है। तो वो बच्चों में बहुत एग्रेसिवनेस होता है। फिर इनसफिशिएंट पेरेंटल सुपरविजन, कि मतलब पेरेंट जो होते हैं उनका सुपरविजन बच्चों पे अच्छा नहीं होता। मतलब क्या, कि बच्चों को प्रॉपर गाइडेंस नहीं देते, नॉलेज नहीं देते, वो उनके मतलब दुनिया में खोए होते हैं। बच्चा क्या करता है मतलब उन बच्चों की तरफ बोझ भी करें। फिर अब पेरेंट्स का पहले से उनकी हिस्ट्री ड्रग्स अल्कोहल्स में, मतलब क्या, कि वो अगर पेरेंट्स है कि वो पहले से ड्रग्स लेते हैं, अल्कोहल्स लेते हैं, वो पहले से एडिक्टेड है, तो फिर बच्चा भी वो करेगा, वो पेरेंट्स को नहीं करने का है। फिर जो पीयर ग्रुप का प्रेशर होता है, मतलब जो दोस्त होते हैं उनका भी प्रेशर बढ़ता है कि तू ये लेके देख भाई, कैसा मज़ा आता है, वैसा फीलिंग जो आती है। फिर वो, फिर फैमिली कॉन्फ्लिक्ट, मतलब क्या है कि घर में झगड़े वगैरह होते हैं, तो फिर इसका स्ट्रेस बढ़ता है, तो उस वजह से क्या है कि स्ट्रेस बढ़ता है, तो उसको रिलीफ लाने के लिए वो ड्रग्स लिया जाता है। फिर ये एब्यूज़ का तो देखा हमने, फिर मतलब क्या है, एब्यूज़ तो देखा। फिर एडिक्शन कैसे होते हैं। एडिक्शन मतलब क्या है कि पहली बार एडिक्शन मतलब क्या, लत लग जाना, कि कोई भी चीज़ हमें कंटिन्यूसली लेते जाते हैं और फिर उसकी हमें लत लग जाती है, तो हमें जो भी कभी भी छोड़ना है वो तो हम छोड़ नहीं पाते। मतलब हमें वो उसमें बहुत से प्रॉब्लम्स दिखते हैं फिर हमारी बॉडी में। तो क्या है, एडिक्शन का देखा हमने, तो उसका मतलब वो एडिक्शन कैसा होता है। तो हम जो भी चीज़ बार बार लेते हैं, तो हमारे बॉडी में क्या है कि रिसेप्टर्स होते हैं, तो उनका क्या है, टॉलरेंस लेवल बढ़ती जाता है। अगर मैंने मतलब आज 2-3 एक हफ्ते भर के लिए एक गोली ली ड्रग्स की, एक हफ्ते तक एक गोली ली, और उसमें मुझे मतलब हैप्पी फील हो रहा है वगैरह। पर एक हफ्ते बाद क्या है कि मेरे जो रिसेप्टर्स है वो एक गोली में मुझे काम नहीं देगी, मतलब मुझे वो फीलिंग नहीं देगी हैप्पीनेस की। तो क्या है, उसमें उनकी टॉलरेंस लेवल बढ़ गई। तब क्या लगेगा, मुझे एक की जगह 2 गोली लेनी पड़ेगी, तब मुझे वो फीलिंग आएगी जो पहले आती थी। फिर तीसरे वीक में और मुझे उसका जो क्वांटिटी बढ़ाना पड़ेगा। फिर ऐसा ऐसा क्या है कि वो क्वांटिटी बढ़ानी पड़ती है, फिर उसकी अपनी लत लग जाती है। अगर फिर लत लग जाती है तो हमें वो अगर छोड़ा, तो हमें मतलब क्या है कि हमारे बॉडी में सिम्टम्स दिखने लगते हैं, तो हमें इस पे मतलब क्या कर सकते हैं हम। तो हमें पहले से मतलब इसके बारे में अवेयर रहने का है। फिर ये जो अपन ड्रग्स लेते हैं, वो अल्कोहल्स लेते हैं, तो उसका हमारे बॉडी पे इफ़ेक्ट क्या होता है। अपना मेन इफेक्ट क्या है कि हमारे ब्रेन्स का जो नर्वस सिस्टम है वो पूरी बिगड़ जाती है।
कि फिर अपना जो लीवर होता है उसका मतलब बिगड़ जाता है उसका काम सब। या आपने भी देखा हो गया कि कोई भी ड्रगिस्ट अल्कोहलिक पे पर्सन देखा हो गया कि मतलब वो उसको उसका भी भान नहीं रहती कि वो क्या कर रहा है। देखा है ना आपने, वो ऐसे लोग डायरेक्ट मतलब गए हुए रास्ते से जाते हैं, वो मतलब उनको भान नहीं रहता, उनके जो नर्वस सिस्टम होती है ना वो कंट्रोल में नहीं रहती। फिर क्या है, मतलब उनका जो बैलेंस है वो सब बिगड़ जाता है। फिर ये ड्रग्स के वजह से क्या होता है कि कॉन्फ्लिक्ट बहुत बढ़ते हैं, झगड़े मतलब बढ़ते हैं। जो जो ड्रगिस्ट है उसको क्या है कि जो भी मतलब उसके फ्रेंड्स है, फैमिली मेम्बर, उनके साथ वो झगड़े करते रहते हैं, मतलब किसी के साथ भी उसका अच्छा बिहेवियर नहीं होता। फिर कभी भी अगर उसके पास पैसे नहीं, वो ड्रग्स लेने, क्योंकि उसको क्या एडिक्शन हो गई होती, उसके बिना वो नहीं रह सकता। तो उसको अगर पैसे नहीं होंगे तो वो वायलेंस में भी क्राइम करता है, मतलब चोरी वगैरह इसमें बढ़ जाता है। ऐसे मतलब बहुत कुछ उसके साइड इफ़ेक्ट हो जाते हैं कि वो अपनी बॉडी पे भी और सराउंडिंग पे भी। फिर हमारा अगला पॉइंट आता है कि जो लोग होते हैं मतलब जो भी एडिक्टेड है तो उन छोड़ना चाहते हैं पर वो छोड़ क्यों नहीं पाते। तो क्या होता है, जब भी वो छोड़ते हैं मतलब बीच में अगर कंटिन्यूस फ्लो होने के बाद बीच में छोड़ते हैं तो क्या है उनमें विड्रॉल सिंड्रोम्स दिखते हैं। मतलब क्या उनमें सिम्टम्स दिखते हैं, मतलब ट्रेम्बलिंग, नोजिया, एंग्जाइटी, मतलब उनमें चिंता बढ़ना, फिर मतलब हाथ अपने बॉडी शिवर होना, फिर मतलब उनमें जी मिचलाना, ऐसे बहुत कुछ उनमें सिम्टम्स दिखते हैं। उससे उससे क्या होता है कि उनको अनकंफर्टेबल फील होते हैं, और जब वो फिर से वो ले लेते तब उनको कंफर्टेबल फील होते, मतलब जैसा पहले लगता था अच्छा वैसा उनको फिर से लगता है। फिर ऐसे क्या होता है, कंटिन्यूस हो जाता है, फिर से उन्होंने बीच में रोका तो फिर से उनको अनकंफर्टेबल लगता है, फिर उनको मतलब मन होता है कि वो ड्रग्स ले, वैसा ऐसा वो कंटिन्यूस हो जाता है। उसके वजह क्या होता है, एडिक्शन लग जाती है। तो इस पे मतलब हमें सॉल्यूशन क्या है कि हम क्या कर सकते हैं। तो इसको मतलब क्या है कि एक सॉल्यूशन है कि पहला तो पेरेंट्स का सुपरविज़न, बच्चों को अच्छे से नॉलेज प्रोवाइड करने की, बच्चों को मतलब स्कूल मतलब अच्छा उनको रूल्स मतलब बताने के कि आपको ये लेने का नहीं, उसके बाद से क्या होगा, आपने लिया तो आपके पास फ्यूचर में क्या क्या प्रॉब्लम आएंगे। उनको मतलब उनको खुद को क्या मतलब ये होगा कि मतलब उनको क्या हानि पहुँचेगी वो ड्रग्स लेने से, वो आप पेरेंट्स को बच्चों को बताने का है। फिर स्कूलों में इसके बारे में अवेयरनेस मतलब बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे स्कूल में जाते हैं। तो बच्चों को स्कूल से मतलब अच्छे लेक्चर मतलब स्पेशल लेक्चर होने चाहिए इस पर कि इस पे मतलब ड्रग्स का, अल्कोहल्स का, इसका एडिक्शन है तो इसका मतलब अवेयरनेस बढ़ाना चाहिए कि इससे क्या प्रॉब्लम होती है वगैरह, वो सब स्कूल्स में। फिर पेरेंट्स का है कि, और अगर वो पेरेंट्स पहले से वो अगर पहले वो ड्रग्स एडिक्टेड है और मतलब अल्कोहलिक है तो पेरेंट्स को रोक देने का। अगर आप ही वो ड्रग एडिक्टेड अल्कोहलिक है तो आप बच्चे से क्या मतलब अपेक्षा करते हो कि बच्चा भी मेरा बच्चा ये नहीं करना चाहिए, ऐसा होगा ही नहीं। अगर वो बच्चा होशियार हो मतलब उसका नॉलेज है उसके बारे में पहले, तो वो नहीं लेगा। अगर आपने बच्चों को पहले से चार दीवारों के बीच में रखा है तो बच्चे को कुछ सोशल अवेयरनेस नहीं, तो जो आप कर रहे हो वो बच्चा करेगा। फिर मतलब और वो क्या है कि एक मेन सोल्यूशन है उस पर, जो केमिस्ट होते हैं, ड्रगिस्ट जो मतलब ये ड्रग्स वगैरह प्रोवाइड करते, तो उन पे मतलब उन पे ज़्यादा जो गवर्नमेंट की है वो नज़र होनी चाहिए। मतलब क्या कि जो भी लोग जाते हैं मेडिकल्स में वो लेने के, समझो नींद की दवाई लेने को गए, पर उनको पहले उन्होंने पूछनी चाहिए कि आपके पास कुछ रिसिप्ट है क्या डॉक्टर की वगैरह। अगर नहीं तो पूरा मतलब मना करने का, देने का नहीं। ये जो ब्लैक में जो चल रहा है ना ये रोकना पड़ेगा। इसके क्या होता है मतलब लोग भी मतलब उसका एडिक्टेड हो जाते, लेते जाते विदाउट डॉक्टर्स मतलब सजेशंस वगैरह। तो आप उनको ये करने का, अगर आपको कोई लगता है कि कोई मतलब ड्रग्स एडिक्टेड है और उसके लिए ड्रग जो है वो सॉल्यूशन है, ड्रग्स ये सॉल्यूशन नहीं, मतलब हालांकि ड्रग्स एक प्रॉब्लम है। तो आपको अगर एक लगता है कि कोई ड्रग्स एडिक्टेड है और आप उसकी मदद करना चाहते हो कि वो उसका ड्रग्स एडिक्शन है वो छूट जाए, उस पर कोई ट्रीटमेंट लाए, तो मैं आपको एक मतलब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए, तो आपको उस लिंक पे जाके वो देखने का है कि मतलब आपने इंडिया में कहाँ सेंटर से क्या क्या ऑर्गेनाइजेशन, तो उसके तरफ आप देख सकते हो और वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो और किसी की जान आप बचा सकते हो। तो आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स के साथ सबको साथ शेयर कीजिए, मतलब उनको भी कोई होगा उनकी फैमिली में तो उसकी जान बच जाए। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और थैंक यू एंड स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियो।